अब तक prepositions के 3 सेशंस हो चुके हैं, जैसे कि preposition of time, preposition of place and preposition of direction। मैंने बहुत ही विस्तार से डीप में आप लोगों को पढ़ाया। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे। अगर नहीं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक लिस्ट मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। वहां पर मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस के 3 पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। ये चौथा पार्ट है जिसमें मैं आपको इन, इनटू एंड विद इन और एक और प्रपोजिशन इनटू, ये अलग अलग है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपको स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप नामक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में वहां भी आप एक लिस्ट मिलेगा, आप क्लिक करिए, बिल्कुल बेसिक से आप सीखेंगे। इंटरव्यूज के रिगार्डिंग भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश में एक्टिविटीज से रिलेटेड, बिहार बोर्ड के लिए टेंस पढ़ाया हुआ है, कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा ऑफलाइन क्लास ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव का डर है इसके बाद स्टार्ट होगा। फिलहाल ऑनलाइन पेड क्लास से चल रहा है जिसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी 2022 से हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। सीट्स लिमिटेड हैं। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9958567745 पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। एडमिशन आप ले सकते हैं, आपकी सीट्स जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगी और टाइम आपको आपके हिसाब से मिल जाएगा उस बैच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने प्रपोजिशन ऑफ इन, टाइम और प्लेस दोनों में बताया था, तो यहां हम दोनों को लेके चलेंगे। लेकिन प्लेस के रिगार्डिंग एक अवधारणा है कि इन जब कोई चीज किसी एनक्लोज्ड एरिया में होती है तब हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। लेकिन बाहर से कोई चीज जब अंदर को आती है, ये एरो दिख रहा है, तब हम इनटू का यूज करते हैं। और इनटू दिख रहा है, ये अलग है, ये हम बाद में से। इनटू जब पहले से कोई चीज किसी स्थिर एनक्लोज्ड एरिया में हो और ये जब बाहर से अंदर आए तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मोटा मोटा हो गया। अब देखिए, इन का यूज मैंने आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी बताया था, इनका यूज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ही बताया था। तो दोनों का सार यहां पे हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जब टाइम की हम बात करते हैं तो आपको याद है ऑन हम डे और डेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए हम कैसे यूज करेंगे? जैसे आप मंथ की बात करें, ईयर की बात करें, सीजन्स की बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें, सेंचुरीज एंड टाइम्स ऑफ डे, जैसे इन द मॉर्निंग, एट मॉर्निंग भी होता है। नॉर्मली आप जनरली मॉर्निंग की बात करें तो एट मॉर्निंग, और एक पर्टिकुलर सुबह की बात करें तब हम क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग। आई बात समझ में आपको? तो टाइम के रिगार्डिंग हम इतनी चीजों के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन 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 1987, इन जनवरी ये मंथ है, इन स्प्रिंग ये सीजन है, इन 20th सेंचुरी ये सेंचुरी है, इन द मॉर्निंग टाइम्स ऑफ द डे है। यू गेटिंग दिस ना? इन फ्यूचर एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई फर्स्ट मेट राकेश इन 1987, यानी कब मेरी राकेश से मुलाकात हुई, 1987 में। तो हम यहाँ ना तो ऑन का यूज करेंगे ना एट का यूज करेंगे, इन। चूंकि 1987 जो है ये टाइम की बात कर रहा है और टाइम में भी ईयर की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इन। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी, ये महीना आ गया आपका। इन स्प्रिंग ईच ईयर, ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर, इन स्प्रिंग यानी बसंत में। तो इन जो है आपका ये क्या हो गया, एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम के डेफिनेशन में आता है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन द 20th सेंचुरी, यानी कब ये घटना घटी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमने कब ब्रेकफास्ट खाया, सुबह में। अगर आप नॉर्मली सुबह की बात करेंगे तो एट मॉर्निंग, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सुबह की बात करेंगे तो इन द मॉर्निंग, टाइम्स ऑफ डे की बात ये हो गई। यू मस्ट गेट सक्सेस इन फ्यूचर, भविष्य में आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। अब देखिए, इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, डेट अगर आ जाए ऑन 15th, ऑन 16th होगा, लेकिन डे की बात करें तो इन अ डे, इन अ वीक। अच्छा, विद इन अ वीक भी होता है, उससे पहले। लेकिन इन अ वीक का मतलब पूरा एक हफ्ता, इन अ मंथ पूरा एक महीना, विद इन अ मंथ का मतलब उससे पहले। ये हम आगे देखेंगे बाबू। इन अ ईयर, इन द सीजन, इन द विंटर, इन द समर, इन द यू नो। तो ये चीजें हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, ईटीसी एटसेट्रा।
अब हम यूजिंग इन का इस्तेमाल करके हम किसकी बात करेंगे बाबू? प्लेस की बात करेंगे। और प्लेस की बात जब हम करते हैं, एनक्लोज्ड स्पेस, यानी ये हो गया आपका एनक्लोज्ड, इसके अंदर कोई है तो इन, और बाहर से आ रहा है तो इनटू। याद रखिएगा पहले से, एनक्लोज्ड स्पेस, बिल्डिंग्स वही वाली बात हो गई, रीजन्स कोई क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, नेम्स ऑफ टाउन सिटीज की बात कर रहे हैं, स्टेट्स कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स महादेश की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? इन। ही इज अलोन इन दैट रूम। अच्छा, यहाँ पे इनक्लोज स्पेस भी है, बिल्डिंग भी है, और कंट्रीज टाउन भी है। तो ही इज अलोन इन दैट रूम, यानी उस रूम, अब मान लीजिए इसको हम रूम मान लेते तो इन, ना तो ऑन बोलेंगे, यहाँ इन। चूंकि एक तो आपने प्लेस में आपने क्या देखा, टाइम में आपने क्या देखा, मंथ, ईयर, लॉन्ग ड्यूरेशन, टाइम्स ऑफ डे की हम बात करते हैं, लेकिन प्लेस में आप क्या देख रहे हैं? इनक्लोज्ड स्पेस, बिल्डिंग, रीजन्स। अच्छा, रिलीजन का मतलब धर्म होता है, ये रीजन का मतलब क्षेत्र हो गया। नेम्स ऑफ टाउन्स, cities, states, countries and continents. He is alone in the room. वह कमरे में क्या है? अकेला है। कमरे में, एक enclosed space की बात करें। There is book in the box. बॉक्स में क्या है? एक पुस्तक है। A book in the box. अब बॉक्स को भी हम क्या मान लेते हैं? एक enclosed area हम मान लेते हैं। I have a pen in my pocket. मेरे पॉकेट में क्या है? एक पेन है। In my pocket. पॉकेट को भी हम क्या मान लेते हैं? एक enclosed एरिया मान लेते हैं। आई लिव इन दरभंगा। दरभंगा एक क्या है? एक टाउन है। अगर मैं दरभंगा से हूं तो आई एम फ्रॉम दरभंगा, ही कम्स फ्रॉम दरभंगा, आई डू बिलोंग फ्रॉम दरभंगा। लेकिन मैं रहता हूं तब मैं यूज करूंगा एनक्लोज्ड स्पेस में, ये भी आ जाता है, या फिर आप टाउन बोले तब अगर मैं वहां रहता हूं तब मैं बोलूंगा आई लिव इन दरभंगा, नहीं तो आई एम फ्रॉम दरभंगा अगर मुझे आपसे बोलना हो कि मैं दरभंगा से हूं। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। डू यू वर्क इन एन ऑफिस, क्या ऑफिस में काम करते हैं? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इनका जो प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में है, तो एक तो इनका यूज होता है एनक्लोज्ड एरिया के लिए, जैसे इन रूम, इन किचन, बता रही है समझ में आपको, इन इन प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में होता है बाउंड्री तब भी और नहीं होता है तब भी, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो एक दायरा है, एनक्लोज्ड स्पेस है, और होता ही है प्लेग्राउंड में। और इन्हें का आप यूज किसके लिए करते हैं? रीजन के लिए, टाउन के लिए, सिटीज के लिए, कंट्री के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए। लाइक इन दरभंगा, इन दिल्ली। अगर आप यहां रहते हैं तब आप बोलेंगे आई लिव इन दरभंगा, आई एम इन दरभंगा। इन सूरत, in China, I'm sorry, in China, क्या हो गया? Alright, जैसे कि in चाइना। तो ये सब आप क्या करेंगे? जब आप वहां पर हैं तब आप इसकी क्या करेंगे? यूज करेंगे, अगर आप हैं तो। वेरी नाइस। तो ये तो आपके यूसेज हो गए इन में, जो मैंने आपको बताया। जैसे कोलकाता में, ये भी एक सिटी है, एक एनक्लोज्ड स्पेस होगा। आई हैव अ मीटिंग इन कोलकाता। एट कोलकाता भी नहीं, एट हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, राइट? जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, यूएसए में न्यूयॉर्क जैसे सिटी की, तब हम एट कोलकाता बोलेंगे, वैसे नहीं। डू यू लिव इन जापान? क्या आप जापान में रहते हैं? जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये है ना, इसमें जुपिटर रहता है कहीं, तो इज इन एक इनक्लोज्ड स्पेस में रहता है ना। अब देखिए, जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए। इन द गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन अ बिल्डिंग, इन कार, इन टैक्सी। अच्छा, ऑन टैक्सी, ऑन कार भी होता है। नॉर्मली अगर आप कार में हैं तो आई एम इन अ कार, या इनसाइड, इन या इनसाइड दोनों बोल सकते हैं। ऑन अ कार, कार के ऊपर, यू गेटिंग दिस ना, तब आप यूज कर सकते हैं। और गेट इनटू, अंदर आ जाओ, तो आप इनटू का यूज। इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, ऑन हेलीकॉप्टर भी होता है। इन हेलीकॉप्टर, जब आप उसके किसी को बता रहे हैं मैं हेलीकॉप्टर के अंदर हूं, आई एम इन हेलीकॉप्टर, मैं हेलीकॉप्टर पर हूं, यू गेटिंग दिस ना। तो ऑन अ हेलीकॉप्टर, तब आप उस सेंस में यूज कर सकते हैं, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। इन अ बोट, इन अ लिफ्ट, यू गेटिंग, एलिवेटर कहते हैं जिसको। इन द न्यूज़पेपर, आई फाउंड समथिंग इन द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर में कुछ मिला। इन द स्काई, आकाश में। इन अ रो,
इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये भी करेक्ट होता है। यूजिंग इन टू इंडिकेट ऑक्यूपेशन, किसी की पेशा बताने के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब वो किस डिपार्टमेंट में काम करती है, जस्टिस डिपार्टमेंट में। ही वर्क्स इन आईटी डिपार्टमेंट, वो कहाँ काम करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में। आई वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट, मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। दे आर इन पॉलिटिक्स, वे लोग किस में, पॉलिटिक्स। तो ऑक्यूपेशंस बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, ये आपको मालूम है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इनका हम इस्तेमाल करेंगे, एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। लेट्स गो इन द ईस्ट, ईस्ट में जाइए, राइट। लेट्स गो टू ईस्ट होगा डायरेक्शन की, जब हम ऐसे बात करें, लेट्स गो टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलो, राइट। और वहां नहीं तो टूवर्ड्स, यानी नॉट एग्जैक्टली बट आप उस तरफ जा रहे हैं तो टूवर्ड्स, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अब कंडीशन की बात करने के लिए, हालात, वैसे बोला जाता है कि इनका यूज हम एनक्लोज्ड स्पेस और कंडीशन के लिए एक साथ करते हैं, जैसे माई मदर इज इन द किचन रूम एंड शी इज इन गुड कंडीशन, तो एनक्लोज्ड स्पेस भी हो गया, कंडीशन भी हो गया, हालांकि मैंने आपको अलग अलग बताया। कंडीशन हालात की बात कर, ही इज डांसिंग इन जॉय, वो कैसे डांस कर रहा है, खुशी में। शी इज क्राइंग इन पेन, वो कैसे दर्द से है, दर्द में वो है, राइट। दे आर इन ट्रबल, वे लोग किस में हैं, मुसीबत में हैं। दे आर इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल। आई एम इन गुड कंडीशन, इन आई एम इन गुड कंडीशन, आई एम इन गुड कंडीशन में क्या हूं, अच्छे कंडीशन में हूं। वेरी नाइस। इन द सेंस ऑफ वियरिंग, इन द सेंस ऑफ कोई चीज कोई पहने हुए, उस सेंस में। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन रेड साड़ी, यानी रेड साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लगती है, या फिर शी इज इन रेड साड़ी, यू गेटिंग दिस। ही लुक्स स्टनिंग इन कुर्ता, स्टनिंग का मतलब शानदार, वो कुर्ता में कैसा दिखता है, शानदार। और ही इज इन कुर्ता, ही लुक्स स्टनिंग इन कुर्ता, यू लुक स्टनिंग इन धोती, ही लुक्स स्टनिंग इन जैकेट। आई सॉ अ बॉय इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, मैंने एक लड़के को किस में देखा, स्कूल यूनिफॉर्म में। शी इज इन ब्लैक शर्ट, वो किस शर्ट में है, ब्लैक शर्ट में। शी वियर्स ब्लैक शर्ट, तब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पुट दिस कप इन द डस्टबिन, अच्छा इनटू का भी यहाँ इस्तेमाल होता है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल, अगर आप डाल रहे हैं तो इनटू, और डालना चाहते हैं तो इन। ही इज इन डायलेमा, वो क्या है, डायलेमा में है, क्या करे नहीं करे उसको समझ में आ नहीं रहा है, यू गेटिंग दिस। ही हैड डाइस इन एन एक्सीडेंट, ही हैड डाइड, हैड है ना बाबू, तो डाइड हम बोलेंगे, डाइज नहीं बोलेंगे। किस में, एक दुर्घटना में। और देख लीजिए, देर इज नथिंग एज सच इन हिज सेल फोन, उसके फोन में कुछ भी नहीं है, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनटू, कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इनटू का जो है ये बाहर से, आपको पहले भी बता, ये कमरा है या बिल्डिंग है, स्पेस है, गार्डन है, देश है। ही एंटर्स इनटू इंडिया, अब वो भारत में क्या करता है, एंटर करता है। तो बाहर से जब कोई अंदर प्रतीत हो तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इनटू इज टू गो फ्रॉम आउटसाइड ए स्पेस टू इनसाइड अ स्पेस। द कैट वेंट इनटू द बॉक्स, बिल्ली कहाँ चली गई, बॉक्स में। ये बिल्ली है, ये कहां चली गई, बॉक्स में। आफ्टर द न्यूज सुनने के बाद, शी क्राउल्ड इनटू हर बेड, वो अपने बेड में चली गई। जेम्स वेंट इनटू द रूम, जेम्स कहां चला गया, कमरे में और पहले से है जेम्स इज इन द रूम, जेम्स इज इन द रूम, और गया तो चल इनटू। गेट इनटू द कार, अगर आप कार में हैं तो शी इज इन द कार, ही इज इन द कार, दे आर इन द कार। लेकिन गेट इनटू द कार, कार में आ जाओ, चल के बाहर से अंदर को आओ। जैक जंप्ड इनटू द वाटर, जैक कहां कूद गया, पहले बाहर था और बाहर से कहां गया, पानी में गया। जंप्ड इनटू द वाटर, कहां वो कूद गया, पानी में कूद गया। When into dinners ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो आपने into का यूज देख लिया जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है, लेकिन दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, यानी रूप जब परिवर्तित हो जाए, जब बदल जाए। अब जैसे देखिए कैटरपिलर आप जानते होंगे ना, वो बटरफ्लाई में जब चेंज होता है
तो वो भी तो एक रूप परिवर्तन है ना, कैटरपिलर और बटरफ्लाई में कैसे चेंज होता है। द कैटरपिलर चेंज्ड, बदल गया, इनटू किस में, अ बटरफ्लाई, एंड लेफ्ट इट्स कोकून बिहाइंड, और अपने कोकून को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी जो विकसित देश हैं जैसे भारत, सेरेमिक फिल्टर्स, सेरेमिक फिल्टर्स, इसको सेरेमिक फिल्टर्स बोलेंगे, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसकी बात करते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकसित देशों में सेरेमिक फिल्टर्स, ये बहुत ही आदिम जमाने से और बहुत ही अच्छी चीज है गाइस, आर ऑफन यूज टू ट्रांसफॉर्म डर्टी वाटर इनटू क्लीन ड्रिंकेबल वाटर। यानी गंदा पानी को इस मिट्टी के बर्तन में हम डाल देते हैं तो अपने आप ये किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ड्रिंकेबल वाटर। गंदा का मतलब नॉट एग्जैक्टली गंदा, बट हाँ अगर वो पानी थोड़ी बहुत ये है तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में डालेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और वो पानी पीने लायक हो जाएगा। बता रही है समझ में आपको? तो इसको हम सेरामिक फिल्टर्स हम कहते हैं, किसमें, क्लीन ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। We have translated the course into 6 different languages. हमने कोर्स को कितने लैंग्वेजेस में कर दिया है, 6 अलग अलग भाषाओं में। She changed into her swimming costume. She changed into अब वो जो पहले थी उससे वो किस चीज में, स्विमिंग कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन लिया है, और वो कहाँ चली गई, स्विम के लिए चली गई। They divided the cake into 4 pieces, यानी डिवाइड की बात करें तब भी आप ये भी यूज करते हैं। डिवाइड कर दिया ना, पहले एक केक है और उसको 4 अलग अलग केक में क्या कर दिया, बांट दिया आपने, तो ट्रांसफर हो गया वो चीज, ट्रांसफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, वो अलग अलग हो गया। प्लीज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी को इंग्लिश में, मराठी को इंग्लिश में, इंग्लिश को मराठी में, तमिल को इंग्लिश में, इंग्लिश को तमिल में ट्रांसलेट कीजिए। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, और दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में, राइट। अच्छा, मैथ्स में आप सुनते हैं गुणज, जैसे 5 इंटू 2 यानी 5 को 2 से गुना करिए इज इक्वल टू 10। 5 इंटू 2, तभी आप क्या यूज करते हैं, इनटू के इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूसेस देखिए तो आपको इन और इनटू में फर्क समझ में आएगा। शी हैज, ये हैज है, गॉन फॉर अ वॉक इन द गार्डन, वो गार्डन में किस लिए गई है, वॉक, यानी शी इज इन द गार्डन वॉकिंग, वो कहां पर है, गार्डन में है, पहले ही वो जा चुकी है तो गार्डन में है। लेकिन अगर आपका बोलने का सेंस हो, शी वॉक्ड इनटू द गार्डन, वो कहां गई, गार्डन में गई, यानी शी एंट, तभी वो गार्डन में एंटर करी, यहां पे है और यहां पे क्या किया उन्होंने, एंटर किया। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए, कैन यू पुट द मिल्क इन, या फिर इनटू द फ्रिज। अगर इन आप करेंगे तो अंदर की बात कर रहे हैं, स्पेस, और इनटू यानी कि एक बाहर से अंदर जाने की, मोशन की आप बात कर रहे हैं, इनटू में मोशन होता है, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। कैन यू पुट द मिल्क या कुड यू, यू नो, कैन यू पुट द मिल्क इन या फिर इनटू द फ्रिज, दोनों करेक्ट है। हर कीज फॉल इन द कैनल, कैनल में उसका जो की था वो गिर गया, या फिर इनटू द कैनल, इनटू द मोशन के साथ ही गिरा होगा, तो या तो आप बोलिए लेट्स गेट इनटू द कार और लेट्स गेट इन द कार, गेट इनसाइड द कार, इनसाइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप मोशन की बात करें तो आप इनटू का इस्तेमाल करिए, बाहर से कोई चीज अंदर जाता है तो। इनटू जो है एक कम, अच्छा अब हम किसकी बात करेंगे, दो हमारे पास प्रपोजिशन बचा, विद इन और इनटू। देखिए ये वाला इनटू तो एक साथ आपने देख लिया प्रपोजिशन, अब ये इन और टू देखेंगे, यहां पर इन एडवर्ब है और टू क्या है, प्रपोजिशन है, अलग अलग है इन और टू, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन इज टू कंबाइंड फॉर्म ऑफ इन का है, इसका मतलब भीतर, द्वारा होता है, एज एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करता है, मैंने आपको बताया, और टू जो है एक प्रपोजिशन, या फिर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या, जैसे कि आप बोलते हैं टू सी, टू गो, टू रन, टू वॉक, तो आप देखेंगे टू के बाद आपको यहां क्या आ रहा है, वर्ब जरूर आएगा। शी वेंट इन टू सी हर हस्बैंड, वो गई, ये इन टू ये डायरेक्शन वाला नहीं जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, शी वेंट इन टू, वो गई, कहां गई, भीतर, किसको देखने के लिए, टू सी, ये एक इन्फिनेटिव हो गया बाबू, प्रपोजिशन या फिर इन्फिनेटिव का है, ये वर्ब को मिला के हर हस्बैंड। यहां पे टू जो है वो किसके रूप में काम कर रहा है, इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है, तो यहां मीनिंग चेंज हो गया बाबू। अगला एग्जांपल देख लीजिए, द असिस्टेंट टेक्स द डेज एजेंडा इन, वो डे का एजेंडा लेता है टू द प्रेसिडेंट, यानी किसके पास लेता है, प्रेसिडेंट के पास, यानी हियर टू इज पोजीशन की ये बात कर रहा है, यानी एजेंडा वो लेता है, किसके पास वो पहुंचाता है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचाता है। तो आई एम श्योर इन टू और इन टू के बीच में जो फर्क है ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया
कि इनटू और इन टू को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन यहाँ पे क्या है, एडवर्ब के रूप में आया है, और टू किसके रूप में आया, प्रपोजिशन बोलिए या फिर इन्फिनेटिव बोलिए, उसके रूप में आया, और हमने इसको क्या किया है, यूज किया है। एक वर्ड के कई सारे यूसेज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विद इन, अच्छा विद इन का मतलब के अंदर और की सीमा के अंदर होता है। तो प्लेस लिमिट या फिर टाइम लिमिट, या तो जगह की लिमिट हो या टाइम की लिमिट हो। तो इन और विद इन में क्या फर्क है देख लीजिए। इन जब आप जैसे इन अ मंथ यानी पूरा महीना, और विद इन अ मंथ यानी उस महीने के अंदर, उस महीने के भीतर। इन अ मंथ पूरा महीना, और विद इन अ मंथ उस महीने के भीतर, ये आप जान लीजिए। विद इन के अंदर, की सीमा के अंदर, प्लेस लिमिट, टाइम लिमिट, ये आप क्या करेंगे, इसकी आप बात करेंगे। आई डू दिस वर्क विद इन 2 days। अच्छा, अगर यहां पर हो जाएगा इन 2 days, तो मैं पूरे 2 दिन में करूंगा। इट विल टेक कंप्लीटली 2 days। लेकिन अगर मैं बोलूं आई डू दिस वर्क विद इन 2 days, यानी 2 दिन के अंदर, के सीमा के अंदर, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे क्या है, टाइम लिमिट है, राइट। शील कम विद इन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से पहले ही आ जाएगी, आधे घंटे में उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन इन हाफ एन आवर यानी आधे घंटे लग जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देर आर 4 शॉप्स विद इन 1 km, यानी 1 km के अंदर 1 km 4 शॉप्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ, प्लेस लिमिट। गेटिंग दिस, यहाँ पे इन 1 km नहीं होगा, विद इन ही होगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद इन 6 months, आप 6 महीने के अंदर अंग्रेजी बोल सकते हैं। इन 6 months का मतलब पूरे 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन तब जब आप कठिन परिश्रम करेंगे और LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को फोकस करेंगे। देर आर नो शॉप्स विद इन 4 km, यानी 4 किलोमीटर के अंदर कोई शॉप्स नहीं है। द रिजल्ट्स विल बी डिलीवर्ड विद इन 15 days, यानी 15 दिन के अंदर। अगर यहाँ पे होगा इन 15 days, तो पूरे 15 दिन लग जाएंगे। So my dear friends, in this YouTube session today, at the 4th part of prepositions, I have taught you in के all the uses, फिर मैंने आपको पढ़ाया into, फिर मैंने आपको पढ़ाया within, और मैंने आपको पढ़ाया into। I hope you learned these things completely। और जैसे कि हम जानते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए केवल ग्रामर नहीं, हमको रोज पढ़ना चाहिए, हमको रोज सुनना चाहिए अंग्रेजी में। पहले नेशनल नेटिव को नहीं, पहले हम जो न्यूट्रल इंग्लिश में बात करते हैं उनको सुनना चाहिए। हमको वर्ड्स याद करने चाहिए, उनके प्रॉपर यूसेज और प्रैक्टिकल वर्ड्स केवल डिक्शनरी उठा कर नहीं, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, राइट, आपको रोज किसी से बात करनी चाहिए। ये जो प्रपोजिशंस हैं इन्हें याद करके यूज करने चाहिए। हम डैम श्योर आप में इंप्रूवमेंट जरूर होगी, और अच्छी इंप्रूवमेंट तब होगी जब आप पब्लिक में आएंगे और पब्लिक से बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और ये वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि सीखिए, आगे बढ़िए, यही एक मोस्ट पावरफुल वेपन है टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। So thank you very much. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.